नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। ऐसे में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अब से थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जिस तरह से आज त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला, इसको लेकर ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। फिलहाल जानकारी बीजेपी मुख्यालय से ये मिल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहुंच चुके हैं। कुछ तस्वीरें भी वहां से निकलकर सामने आई है। ये देखिए, जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने। और इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जेपी नड्डा यहाँ पहुंच गए। अब से थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। त्रिपुरा और नागालैंड में जो बहुमत मिला है वहां पर बीजेपी जश्न मना रही है। और ये तस्वीरें लगातार आप तक बीजेपी मुख्यालय की। तो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, आने वाले तेलंगाना और कर्नाटक चुनाव को लेकर भी मंथन किया जा सकता है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अब आगे की तैयारी पर हम ध्यान दे रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर उसकी तैयारी पर चर्चा की जा रही है और रणनीति अब बनाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। बीजेपी मुख्यालय अब से थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस जीत को लेकर कार्यकर्ताओं को क्या कुछ कहेंगे, ये देखने वाली बात है। बीजेपी मुख्यालय से सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आपके पीछे हम देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता जश्न भी मना रहे हैं। आज रिजल्ट जिस तरह से जो रुझान अभी तक आया है, कितनी देर में पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे? जी नीतू, अगर बात की जाए तो देखिए, अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो करीब 8 साढ़े 8 बजे के बीच पहुंचेंगे। और त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में जो बीजेपी की जो प्रचंड बहुमत की जो जीत हुई है, लगातार अगर बात की जाए तो जो नागालैंड में जो जीत हुई है या फिर त्रिपुरा में बीजेपी ने दोबारा से सरकार बनाई है, उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो पूरी तैयारी है देख सकते हैं, इसी मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 8:30 के आसपास पहुंचेंगे। और देखिए जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से, कुछ कार्यकर्ताओं से हम लोग बात भी करेंगे किस तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब से 8 बजे के आसपास पहुंचेंगे। क्या जोश है आप लोग में? कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में नॉर्थ ईस्ट की जीत के लिए जो धन्यवाद कार्यकर्ताओं को देने मोदी जी आ रहे हैं, तहे दिल से सब लोग उनका धन्यवाद करते हैं। और आने वाले वक्त के लिए 24 के लिए ये आगाज़ हो गया। आने वाले वक्त में 24 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। पूरी दिल्ली एनसीआर से बहुत कार्यकर्ता आए हुए हैं और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना है, नॉर्थ ईस्ट के कार्यकर्ता। तो देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा और आगे आए और ये दिखाए कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री का जो स्टेज जो है वो इस पे है। और इसी पे अभी से देखिए, अगर बात की जाए तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि हालांकि होली अभी 10 तारीख को, पर पार्टी कार्यालय में अभी से ही जो कार्यकर्ता जो हैं वो होली खेल रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं। और देखिए ये जो मंच पे है, मंच पे अगर बात की जाए तो मंच पे देख सकते हैं किस तरीके से जोश कार्यकर्ताओं को भरा जा रहा है। और जितनी भीड़ आप देखेंगे कि बीजेपी मुख्यालय के अंदर है, उससे ज़्यादा जो भीड़ है वो मेन रोड पे है। और जाहिर सी बात अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले बहुत आतिशबाजी हो रही थी और सिक्योरिटी के कारण आतिशबाजी बंद करानी पड़ी, तो ये जो कार्यकर्ताओं का जोश है और कहीं ना कहीं आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, तो जाहिर सी बात है कि एक कार्यकर्ताओं को एक मैसेज जाता है कि उनका जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ है। कुछ यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं और बात करेंगे। बात की जाए तो इस बार त्रिपुरा में दोबारा से सरकार बनी है। जो लेफ्ट की जो सरकार थी उसका दोबारा से तोड़, क्या लगता है इस बार कि मतलब जो सरकार बनी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में? पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व मोदी जी को नेता मान चुका है। जिस प्रकार से ये तीनों राज्यों की प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी के लोगों में विश्वास दिलाई है जनता ने, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। इस बात का आगाज है कि 2023 में क्या 2024 में 400 प्लस से मोदी जी
की सरकार दोबारा से देश में बनने वाली है और मोदी जी को देश ही नहीं पूरा विश्व उनको अपना नेता मान चुका है। और देश की जनता जिस प्रकार से मोदी जी ने कल्याणकारी योजनाएं चलाई, चाहे वो गरीब का हो चाहे वो रेहड़ी पटरी वाला। सुनील जी, बात की जाए तो होली तो 10 तारीख को है, पर देख रहा हूँ कि आपके कार्यकर्ता अभी से होली खेल रहे हैं। लोकतंत्र में जब जीत होती है तो अपने आप में होली दिवाली मनाते हैं कार्यकर्ता। तो जिस प्रकार से होली नजदीक है और ये प्रचंड जीत हमें मिली है, उसका ये प्रतीक है कि लोग आज होली के आने से पहले ही होली मना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी पे और मोदी जी के नेतृत्व पे सबको भरोसा है पूरे देश को, जिसका ये प्रूफ है कि तीनों राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टी कार्यकर्ताओं का जो जोश है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, और हमेशा से अगर नीतू बात की जाए तो जब भी कोई राज्य का चुनाव जीतती है पार्टी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं। ऐसे में और जो कार्यकर्ता है बीजेपी मुख्यालय जेपी नड्डा पहुंचे हैं, पीयूष गोयल को भी हमने देखा। दीपक, इसके अलावा बीजेपी के कुछ और दिग्गज भी वहां पर नजर आए, तो क्या बाकी कार्यकर्ताओं के साथ ये बड़े नेता कुछ मंथन कर रहे हैं अंदर? जी नहीं, देखिए, अगर बात की जाए तो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो देखिए G20 की एक बैठक भी चल रही है। हालांकि प्रधानमंत्री का टाइम जो है वो 8 बजे का मुकर्रर किया गया है, पर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, अभी थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा है वो खुद मुख्यालय में है, और जो कई संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का स्वागत करना है, तो इसकी भी तैयारी किस तरीके से की जा रही है। ठीक है, मैं आऊंगी दीपक, आऊंगी, लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। एक तरफ बीजेपी जश्न मना रही है, जो अभी जो रुझान आए हैं उस रुझान के अनुसार बीजेपी होली मना रही है। इस बीच एक बड़ी खबर, पूर्वोत्तर विधानसभा चुनाव पर अमित शाह का ट्वीट आ गया है, और इस चुनाव को लेकर अमित शाह ने कहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐतिहासिक दिन। अमित शाह, बीजेपी पर भरोसे के लिए त्रिपुरा की जनता का शुक्रिया, ये कहना है अमित शाह का। ये विकास की राजनीति की जीत है। तो कुल मिलाकर इससे पहले पीएम ने ट्वीट किया और अमित शाह ने जेपी नड्डा, माणिक साहा को बधाई दी। पूर्वोत्तर विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने ये ट्वीट किया है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐतिहासिक दिन है, बीजेपी पर भरोसे के लिए त्रिपुरा की जनता का शुक्रिया, ये विकास की राजनीति की जीत हुई है। अमित शाह ने जेपी नड्डा, माणिक साहा को बधाई दी। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस जीत को लेकर ट्वीट किया था और जनता को कहा था कि उनका शुक्रिया। दीपक लगातार हमारे साथ बने हैं। दीपक, एक के बाद एक बड़े नेताओं का ट्वीट आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर जनता का आभार जताया, अब अमित शाह ने भी जनता का आभार जताया है। वहां पर जश्न की तैयारी हो रही है, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए और जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे उनसे बातचीत भी कीजिए। जश्न को लेकर क्या कह रहे हैं? जी, और बिल्कुल देखिए अभी से होली भी खेल रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं, जो दिल्ली के कार्यकर्ता जो पहुंचे हुए हैं, अभी से होली खेल रहे हैं। सरकार बनने जा रही है, पिछली बार का रिकॉर्ड भी टूट रहा है। अगर बात की जाए तो मेघालय में चाहे नागालैंड में 12 सीटें थे, इस बार उसको बढ़ा के गया है। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में आपको संबोधित करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देव पुरुष हैं और गुजरात से शुरू हुए थे, और उसके बाद 2014, 2019, 2024 ये रुकने वाले नहीं हैं। ये 2040 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहने वाले हैं। और ये ऐसे देखिए, कुछ महिलाओं से बात करेंगे। पूरी तैयारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद थोड़ी देर में पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगी? जी दोबारा बोलिए। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगी? जीत का श्रेय तो हम वहाँ की जनता को देना चाहते हैं और अपने माननीय प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं। हमारे बीजेपी के लिए होली से पहले होली आ गई है, ये एक खुशी का मौका है हमारे लिए कि 2 राज्यों में हमारे पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। तो जाहिर सी बात है, होली से पहले ही बीजेपी मुख्यालय में नीतू होली खेली जा रही है, और प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे, हालांकि तो लगातार अगर बात की जाए तो जेपी नड्डा खुद थोड़ी देर पहले जो स्टेज है वहाँ पे आए थे और लगातार कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वही सबसे बड़ी शक्ति होती है पार्टी की। कोई पार्टी अगर चलती है तो उसके जो सबसे बड़ी जो नींव होती है वो कार्यकर्ता है। वही कार्यकर्ता जो सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। और ये देखिए, इसी मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बात की जाए तो देखिए, विनोद तावड़े हैं जो अगर कहा जाए कि बिहार के प्रभारी हैं, वो यहाँ पे है।
और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा आगे आ जाए, दिखाएं कि किस तरीके से जो तैयारी चल रही है और जो भीड़ है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद देखिए होली खिलवा दी दुष्यंत है। गौतम भी है और देखिए मंच से भी हो जाए कि होली खेली जा रही है। जो एक लीजिएगा, जो एक 2-3 जोश तक बढ़ा जा सुनाता रहा है, जो हूं और मैं पार्टी के चाहता जो हूं शीर्ष नेतृत्व है वो ये यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार जो देखा जाए जीत तो हुई है, जितनी मैंने संख्या कहा में कि चाहे कितनी महिला हो नदियों में अस्थियों चाहे का जेंट्स दिव्यमान वो साधना पहुंचे की हुए जिनका और ये बड़ा वरदान है। जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो पूरे देश में वो संबोधन जाएगा। और खासकर अगर बात की जाए कि जो 3 राज्यों में जो 3 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसके बाद जो पार्टी की जो रणनीति है उस पर काम किया जाएगा। और इसका जाहिर सी बात है कि अगर बात की जाए कि जो आने वाले विधानसभा है, चाहे वो अगर देख लीजिए कि मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक में जो चुनाव होने हैं उसका भी जब प्रधानमंत्री यहाँ संबोधित करेंगे तो एक मैसेज देंगे और यही मैसेज उन 4 राज्यों में जाएगा कि किस तरीके से पार्टी ने काम किया है, किस तरीके से पार्टी कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार एकजुट होकर काम कर रहे थे। और उसी का आज परिणाम निकला है कि बीजेपी तीनों राज्यों में अच्छे प्रदर्शन पे है। जहाँ एक तरफ वो त्रिपुरा में सरकार बनाने जा रही है तो वहीं 2 सहयोगी के साथ मिलकर दोनों राज्यों में भी सरकार बनाएगी। जी। तो जाहिर सी बात है जो ठीक है, कार्यकर्ताओं को जो मैसेज ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच मंत्री पीयूष गोयल ने इस जीत को लेकर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। त्रिपुरा में विशेषकर बहुत कोशिश की गई गलत अफवाहें फैलाने की, बहुत कोशिश की गई। अलग अलग पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रचार करने की, लेकिन मैं समझता हूं कि त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री मानिक शाह जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो लोगों के बीच में प्यार है और जो विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उसका परिचय त्रिपुरा की जनता ने फिर एक बार दिया है। तो पीएम मोदी पर जो विश्वास है उसका परिचय जनता ने दिया, ये कहना है पीयूष गोयल का। दीपक के पास चलते हैं। दीपक, और भी कार्यकर्ता धीरे धीरे जुटने लगे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले और जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, और देखिए यही जश्न जो मैं अपने कैमरामैन को कहूँ कि दिखाए मंच से। अब कहा जाए कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की जा रही है और लगातार कहा जा रहा है कि किस तरीके से पार्टी ने जो काम किया और एक कार्यकर्ताओं के बीच में जो एक होर्डिंग जो लेके आए, जय हो, बधाई हो, कमल कमल खिलाएंगे, इस तरीके का जो एक होर्डिंग लेके आए। और देखिए बीच में देखिए किस तरीके से जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो होली खेल रहे हैं और लगातार माफ़ी चाहता हूँ नीतू की अगर बात की जाए तो इसी मंच में जब प्रधानमंत्री रहा, देखिए उस पर लिखा भी हुआ है जो एक पूरा सा एक होर्डिंग लगाया है कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय की जीत का हार्दिक धन्यवाद। तो जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, जब पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है या कहा जाए कि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचेंगे, हालांकि वो पार्टी ऑफिस में ही है, वो अंदर है और जब प्रधानमंत्री का टाइम होगा तब वो आएंगे। और इसके सामने मैं आपको दिखाऊंगा कि जो उधर वाला गेट है वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि करीब अगर नहीं तो 50 किलो के फूल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। जो गुलाब की जो पंखड़ियां हैं वो मंगाई गई हैं, वो ऊपर से उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी और करीब 50 किलो से भी ज़्यादा का अगर बात की जाए तो जो कमल की जो पंखड़ियां हैं वो मंगाई गई है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य। हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं, बीजेपी का झंडा और पूर्वोत्तर में कमल खिला, जिसको लेकर बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। और ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के अलावा त्रिपुरा में भी जश्न की तस्वीरें हमने इससे पहले देखी, जहां होली मनाई गई, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया गया है। और ये दिल्ली की तस्वीर जहां बीजेपी मुख्यालय में भी हजारों कार्यकर्ता यहां जुटे हुए हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है कि जब वो यहां पहुंचेंगे तो जीत को लेकर क्या कुछ कार्यकर्ताओं को कहेंगे, ये भी सुनेंगे हम। ये उस वक्त की तस्वीर हम त्रिपुरा की दिखा रहे हैं जब जैसे ही नतीजे बीजेपी के पक्ष में आना शुरू हो गया, उसके बाद संबित पात्रा, माणिक साहा, तमाम बड़े नेता जो हैं
वो होली मनाते हुए दिखे और इसके अलावा जीत का जश्न मिठाई खिलाकर भी दिया है, मनाया है। और दीपक के पास चलते हैं इस वक्त। दीपक, क्योंकि वहां पर हजारों कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, क्या नई जानकारी मिल रही है? नीतू देखिए, मैं इस टाइम जो खड़ा हूँ ये गेट है। अब देखिए, अब क्योंकि इतनी भीड़ हो चुकी है पार्टी कार्यालय के अंदर कि अब इस गेट को बंद कर दिया गया है। और आप देखेंगे कि जितने जो कार्यकर्ता जितने अंदर हैं उससे डबल कार्यकर्ता जो है बाहर है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात है। तो इसीलिए बाहर ही अब कई कार्यकर्ताओं को कर दिया गया है कि जो अंदर नहीं आ पाए, क्योंकि लगातार जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि हम अंदर आना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये एक जुनून है कार्यकर्ताओं के बीच में, जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए आते हैं, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आते हैं। जो कार्यकर्ता है वो पार्टी कार्यालय में पहुंचता है कि अब प्रधानमंत्री को सुने, चाहे देश का कोई भी जवान जो नागरिक है वो सुनना चाहता है। बिल्कुल दीपक, संभव हो पाए तो कार्यकर्ताओं से भी बात कीजिएगा। आज इस जीत के जश्न में वो शामिल हो रहे हैं, किस तरह से शामिल हो रहे हैं उनसे जरूर पूछिएगा। क्या कुछ आज कह रहे हैं वो कि एक बार फिर से 3 राज्यों में बीजेपी जीत हासिल करते हुए, कमल खिलाते हुए दिख रही है। जी बिल्कुल, और मैं कुछ कार्यकर्ताओं से बात भी करूंगा कि किस तरीके से जो देखिए, होली का रंग भी चढ़ चुका है। कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं और कुछ पुरुष भी हैं। अगर बात की जाए 3 राज्यों में सरकार, त्रिपुरा में अच्छी आपकी सरकार थी, दोबारा रिपीट हुई। आपने लेफ्ट का किला है, प्रधानमंत्री को थोड़ी देर में पहुंचेंगे। मोदी जी की बधाई है, बहुत बहुत बधाई है कि एक यशस्वी प्रधानमंत्री इस तरह से हमें मिले हैं जिन्होंने 3 राज्यों में अपनी जीत हासिल की है। और हम लोग इसी खुशी में, ये होली जो है एक तो रंगों का पर्व होता है, मगर ये जीत और खुशी का पर्व है। ऐसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को लंबी आयु दे और हमारी देश को आगे बढ़ाते चले जाए कि पूरे विश्व में उनका नाम हो। तो मतलब अभी से ही आप लोग होली खेलने लग गए? बस आज से होली शुरू है हमारी, 7 दिनों तक हमारी होली चलेगी, आगे भी होली चलेगी। तो रंग में नहाए हुए हैं होली के, हालांकि थोड़ा रंग कम है पर खेले तो हुए हैं। होली खेल रहे, खुशी की होली खेल रहे हैं। अच्छा, खुशी की होली खेल रहे हैं। आने वाले समय में और लोकसभा भी है और 4 राज्यों में फिर चुनाव भी है। फिर हमारी फिर भी विजय है। क्या लग रहा है कि यही दोबारा रिपीट होगा? हाँ। तो बात है कि देखिए, जो महिलाएं हैं या जो यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो आए। हालांकि देखिए, अगर 4 राज्यों में इसी साल और 4 राज्यों में चुनाव है, पर जो होली से पहले जो कार्यकर्ता, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो होली खेल रहे हैं, वो जश्न का माहौल जो हो रहा है, आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता मुख्यालय पहुंच गए हैं, कुछ और नेताओं का भी आना है। अभी बाकी कौन कौन पहुंचे जरा एक बार बताइएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के आने से पहले यहाँ पर अभी तक कौन कौन पहुंचा है और कौन कौन पहुंचने वाला है, कुछ जानकारी? जी देखिए, कई नेता पहुंच चुके हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संगठन के कई मंत्री हैं। वहीं अगर बात की जाए तो हरीश द्विवेदी हैं। उसके बाद केंद्र के 2-3 मंत्री हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि कि जिस साइड हम लोग हैं उस साइड से बैरिकेडिंग कर दी गई, बंद कर दिया गया है। और क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद संगठन के जो हैं दुष्यंत गौतम हो गए हैं। उसके बाद केंद्र मंत्री की बात की जाए तो केंद्र कानून मंत्री जो है किरण रिजिजू, वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि वो खुद पूर्वोत्तर से आते हैं। और सुबह जब बात हो रही थी तो कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट की जो दूरी है वो दिल्ली से दूरी जो है वो कम करनी है। तो जाहिर सी बात है कि जो नॉर्थ ईस्ट की जो दूरी है वो दिल्ली से अब कम नजर होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद नीतू, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे तो जो नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर, जो डांस होता है, जो वहाँ का जो कल्चर डांस होता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो कुछ जो वहाँ के जो अगर बात की जाए तो नृत्यांग है वो यहाँ पहुँचे। वो प्रधानमंत्री के सामने वो वहाँ के जो नॉर्थ ईस्ट की जो कला है उसको यहाँ पेश करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे। उससे पहले अगर बात की जाए तो जेपी नड्डा देंगे। और जो कार्यकर्ताओं की आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ताओं की एक भीड़ है और जो कार्यकर्ता जो पहुंचे हैं वो जाहिर सी बात है ढोल नगाड़े या आतिशबाजी कहें
कई तरह के अगर बात की जाए तो क्योंकि हम बीजेपी मुख्यालय के अंदर है, बाहर की अगर बात की जाए तो बाहर में करीब करीब 11 प्रकार के ऐसे बैंड बाजे हैं जो बीजेपी मुख्यालय के बाहर हैं, ढोल नगाड़े हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो ये जो ढोल है वो होली के टाइम पे ही बजता है और आज बीजेपी मुख्यालय के बाहर बज रहा है। जाहिर सी बात है कि तैयारियां शुरू हो गई है, तैयारियां जश्न लेकिन मनाने इस बार ये ढोल नगाड़े बजने के मायने जीत है ये मायने इसके, और इसके साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर, चाहे वो त्रिपुरा हो, मेघालय हो या फिर नागालैंड, वहां पर भी तमाम कार्यकर्ता होली मना रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाकर वहां पर जो उनकी परंपरा है उस परंपरा के तहत खुशियां मनाई जा रही है। तो अब से थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे, जिसका इंतजार तमाम कार्यकर्ता जो यहां मौजूद हैं वो कर रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि जब पीएम यहां पर पहुंचेंगे किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे इन तीनों ही राज्यों की जनता का, जिन्होंने आज एक बार फिर से इन राज्यों में कमल खिलाया है। और आगे आने वाले जो चुनाव है दूसरे राज्यों के, उसको लेकर कार्यकर्ताओं को कौन सा मंत्र देते हुए दिखाई देंगे पीएम नरेंद्र मोदी, ये भी देखने वाली बात होगी। दीपक हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्योंकि अब तकरीबन 1 घंटे का वक्त जब पीएम यहाँ पहुंचेंगे, उनके सामने जिस तरह से आप कह रहे थे कि कुछ प्रस्तुतियां हैं वो भी पेश की जानी है, इसके अलावा पुष्प वर्षा भी होगी, और क्या तैयारियां की गई हैं? जी, तैयारियां तो देखिए अगर बात की जाए नीतू तो सुबह से चल रही थी। सुबह से ही लड्डू बट रहे थे, यहाँ बन रहे थे, उसके बाद बटे भी, पूड़ी सब्जी बन रही थी। लगातार जो तैयारियां थी वो शुरू से ही थी। हालांकि अगर मैं आपको बता दूं कि क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि 10 बजे के बाद जो है वो बीजेपी कार्यालय में एक चहलकदमी बढ़ी, क्योंकि बीजेपी भी जानती थी कि कहीं बिहार वाला जो टेंट चला था वो यहाँ पे ना हो पाए। हालांकि कुछ चीज़ें बार बार ऊपर नीचे रुझान हो रहे थे, बट बीजेपी कार्यकर्ताओं का 10 बजे के बाद जो पार्टी कार्यालय में आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो जोश था वो फिर हुआ। उसके बाद जो लगातार अगर बात की जाए जो पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो वरिष्ठ नेता है वो जब आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद लगातार ढोल नगाड़े या फिर कहें कि आतिशबाजी वो शुरू हो गई। और जाहिर सी बात है कि क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो बड़ा एक अच्छा प्रदर्शन है पार्टी के लिए, क्योंकि आने वाले समय में 4 राज्यों में चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो उसको भी अगर बात की जाए तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव था। और खासकर अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर में जिस तरीके से लगातार बात की जाए तो लगातार पार्टी कहती है कि हमने डबल इंजन की सरकार के साथ विकास किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम किया है। हालांकि 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम 57 से 58 बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं, कई योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या 5G की बात की जाए या रोड, हॉस्पिटल, इन सब को लेकर पूर्वोत्तर में जो ध्यान दिया गया था उसका ही आज परिणाम है। और जितने भी अगर बात की जाए जितने भी हम जो नेता हैं उनसे बात करते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता या फिर जो केंद्र मंत्री है, वो ये लगातार कहते हैं कि जो केंद्र की जो योजनाएं थे वो हमने धरातल पर उतारी है, और उसी का ये परिणाम है नीतू कि आज सरकार अच्छे वोटों के साथ, और अगर बात की जाए तो दोबारा रिपीट की है। जो अगर बात की जाए तो 2018 से पहले अगर बात की जाए तो जो त्रिपुरा में लेफ्ट का जो किला था 18 साल का, वो ढाया है। हालांकि देखिए अगर बात की जाए तो इसी बीच एक और खबर भी थी कि जो पहले वहाँ के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे विप्लव देव, उनको हटाया गया, उसके बाद दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को पता है कि जनता के दिलों में कैसे राज करना है। और लगातार इससे पहले भी आपने देखा था कि गुजरात में पूरा का पूरा कैबिनेट बदल गया था। तो वो तैयारी और वो जो नेतृत्व जो पार्टी के पास है। बिल्कुल ऐसे में दीपक, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि जो त्रिपुरा का चुनाव आज रहा, जो रिजल्ट रहा, उसमें स्थिरता और विकास के लिए वोट हुआ है। ऐसे में जनता का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि आगे भी काम करता रहूंगा।